हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 8 के दूसरे भाग को। पहले भाग को, कवितावली को हमने पढ़ लिया है। अभी आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, तो हम अब इसका जो दोहा है उसको देखते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। चैप्टर का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। स्पष्ट है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो गए थे। तो लक्ष्मण जी को मूर्छित पा करके राम जी जो है विलाप कर रहे हैं। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब लक्ष्मण जो है मूर्छित हो जाता है तो राम जब उसकी दशा को देखता है, लक्ष्मण की दशा को देखता है, उसकी स्थिति को देखता है तो विलाप करने लग जाता है। तब क्या होता है, उस समय सुसैन वैद्य को बुलाया जाता है। सुसैन वैद्य आता है और सलाह देता है, कहता है कि इसको बचाने के लिए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लाना होगा। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए वो कहता है, तो वो हिमालय पर्वत में मिलेगा, ऐसा बात वह बताता है। फिर संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जो है हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। जब हिमालय पर्वत जाते हैं तो वहाँ से जब वो लौटते हैं तो लौटते समय में उनको भरत जी का भरत जी से उनका भेंट होता है, उससे मिलन होता है। तब के समय की बात है, इस दोहे में लिखा गया है। ठीक, तब क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत। तव मतलब होता है तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब होता है यश, मैं तुम्हारा यश, उर मतलब होता है हृदय, राखी मतलब रख कर, प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है कह रहे हैं, हनुमान जी भरत से कह रहे हैं कि हे प्रभु। यहाँ पर हनुमान जी जो है भरत से कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके, तुम्हारे प्रताप, तव प्रताप उर राखी, तुम्हारे प्रताप को हृदय में रख करके, हे प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ से जयहऊ मतलब जाऊँगा, नाथ तुरंत, है ना। नाथ मतलब हे स्वामी, स्वामी नाथ का मतलब स्वामी, तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। इस प्रकार से हनुमान जी जो है भरत से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भरत से, हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रताप, जो आपका प्रताप है हृदय में, उसको रख करके यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलऊ हनुमंत। अस कही, अस कही मतलब ऐसा कहकर, अस कही ऐसा कहकर, आयसु, आयसु मतलब होता है आज्ञा, पाई, आज्ञा पाई, आयसु पाई मतलब आज्ञा पाकर, पद मतलब चरण, बंदी का मतलब होता है वंदना करना, उसको प्रणाम करना, चलेऊ हनुमंत ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर, या फिर हम यह कह सकते हैं ऐसा कहकर, या फिर ऐसा आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों को क्या करता है, वो वंदन करता है, उसको प्रणाम करता है, और चलेऊ हनुमंत, और हनुमान जो है वहाँ से चला आता है। किधर? लक्ष्मण की ओर चला आता है। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों का अर्थ होगा, तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहऊ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलऊ हनुमंत। हनुमान जो है भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर और ऐसी आज्ञा पा करके, जाने का वो आज्ञा पा करके भरत जी को वो प्रणाम करता है, उनके पैर को वो वंदन करता है और चला जाता है। ठीक है, भरत बाहुबल सील गुण प्रभुपद प्रीत अपार। भरत के बाहुबल,
यहाँ पर भरत बाहुबल मतलब भरत की जो ताकत है, बाहुबल है, उनकी जो भुजाओं की जो ताकत है वो, ठीक है। और शील गुण, उसका जो शांत स्वभाव है, शील गुण मतलब शांत स्वभाव। प्रभुपद प्रीति अपार, अपार का प्रीति का मतलब होता है प्रेम, और अपार का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। तो भरत के बाहुबल, शील गुण एवं प्रभु के चरणों में जो श्री राम जी के चरणों में अपार प्रेम की सराहना करते हुए, वो नीचे लिखा है मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन महु मतलब अपने मन में, महु मतलब मैं, ठीक है। जात सराहत मतलब जा रहा है, सराहत का मतलब सराहना करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। पुनि पुनि मतलब बार बार, बार बार प्रशंसा करते हुए जा रहा है। कौन जा रहा है? पवन कुमार मतलब हनुमान जी जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? लक्ष्मण की ओर जा रहे हैं, ठीक है। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीत अपार मन मोहुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इसका इन दोनों पंक्तियों का अर्थ होगा, क्या होगा? भरत के बाहुबल, शील गुण एवं प्रभु श्री राम के चरण में अपार प्रेम की सराहना करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, बार बार अपने मन में इस प्रकार से बोलते हुए जो हनुमान है वो मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस दोहे का, इस काव्यांश का अर्थ क्या होगा, हम एक बार पुनः देखते हैं। इसमें अगर प्रसंग लिखने को आए या फिर भाव लिखने को कहा जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात राम जो है उनकी दशा देख करके विलाप कर रहे थे। तब सुषेण वैद्य के सलाह से हनुमान जी जो है हिमालय पर्वत जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, और आते समय उसका जो मिलन है वो भरत जी से हो जाता है। तब की बात यहाँ पर कही गई है। तब क्या कहते हैं यहाँ पर? हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप, आपका जो यश है उसको अपने हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर भरत की चरणों की वंदना करता है और हनुमान जी जो है चले जाते हैं। फिर भरत के बाहुबल, शील गुण और श्री राम जी के चरणों में उनके गुणों का सराहना करते हुए, श्री राम जी के गुण और भरत जी के गुण का सराहना करते हुए हनुमान जी जो है आगे बढ़ जाते हैं। बार बार पुनि पुनि पवन कुमार है ना, सराहत पुनि पुनि, बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदातउ मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेव विपिन भीम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ सुनी मम बच बिकलाई, जौ जन तेउ मन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेउ नहीं ओहु। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, और वहाँ पर जहाँ पर लक्ष्मण जी जो है मूर्छित पड़े हुए थे, वहाँ पर राम जो है लक्ष्मण ही निहारी, निहारना का मतलब देखना, वो उसको देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? राम जी। यहाँ पर किसको देख रहे हैं? लक्ष्मण जी को। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण जी को वो देख रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? बोले बचन मनुज अनुसारी, बोले वचन, वचन मतलब बातें, वचन, मनुज का मतलब होता है मनुष्य, अनुसारी मतलब अनुसार, और वो जो है एक मनुष्य के अनुसार, एक साधारण मनुष्य के अनुसार बातें कर रहे हैं, जबकि श्री राम जी तो भगवान का रूप है ना। तो लेकिन फिर भी से वो एक मनुष्य के अनुसार बातें कर रहे हैं, ठीक। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, वहाँ पर श्री राम जी जो है लक्ष्मण को देख रहे हैं और मनुष्यों की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं। बोले वचन मतलब ऐसी बातें वो कर रहे हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। और क्या बोल रहे हैं वो कि अर्ध राति गई मतलब आधी रात, राति मतलब रात जो है, गई आधी रात चली गई, आधी रात बीत गई है। कपि नहीं आयऊ मतलब, कपि मतलब बंदर होता है, तो यहाँ पर कपि का मतलब हनुमान जी को बोला गया है। वो कैसी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है लेकिन ये हनुमान जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं।
राम उठाई अनुज उर लायऊ। राम उठाई, राम जो है उठा लेते हैं, उठाई अनुज मतलब जो छोटा भाई है उसको बोलते हैं ना। उर लायऊ, उर मतलब हृदय, अपने सीने से, लायऊ मतलब लगा लेता है। श्री राम जी क्या करता है, अपने छोटे भाई को उठा करके सीने से लगा लेता है, सीने में ले आता है उसको। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। और श्री राम जी बोल रहे हैं यहाँ पर, सकहु न दुखित, कभी मेरे को दुखी देख नहीं सकते थे। सकहु न दुखित मतलब दुखी, देखी मतलब दुख में देखना, है ना। न दुखित बोल रहा है लेकिन यहाँ पर, मोहि काऊ, तुम कभी मुझको दुख में नहीं देख सकते थे। कौन बोल रहा है यहाँ पर, श्री राम जी बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझको कभी दुख में नहीं देख सकते थे। उनको गले से लगा लिए हैं और कह रहे हैं कि अरे लक्ष्मण, तुम मेरे को कभी दुख में देख नहीं सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा जो स्वभाव है, बंधु मतलब अपने भाई को बोल रहा है, सदा हमेशा, तव मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब मीठा या कोमल, स्वभाव मतलब स्वभाव, बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव तो एकदम कोमल रहता था, कोमल था, तुम मुझको कभी दुखी नहीं देख पाते थे। अब आगे देखते हैं, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। मम हिति मतलब मेरे हित, मम मतलब मेरा और हित मतलब मेरे हित में, लागी मेरे हित के कारण से, तजेउ पितु माता, तजेउ मतलब त्याग दिए हो, तुम मेरे कारण से, मेरे हित में, वनवास तो मुझको मिला है तो, लेकिन तुमको तो वनवास नहीं मिला है, लेकिन तुमने मेरे कारण से क्या कर दिया है। मम हित लागी तजेउ पितु माता, तुम मेरे कारण से अपनी माता पिता को त्याग दिए हो। सहेउ विपिन हिम आतप बाता, और तुम मेरे लिए क्या किए हो, मेरे हित में सहेहु मतलब सहन किए हो। विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल, ठीक है, विपिन मतलब होता है जंगल। और बोल रहे हैं हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आतप, आतप का मतलब होता है धूप, ठीक है। यहां पर श्री राम जी कह रहे हैं कि सहेहु विपिन हिम आतप बाता, तुम मेरे हित में ही क्या किए हो, अपने माता पिता को छोड़ दिए हो और जंगल में ये दर्द दुख सहे हो, जंगल में और क्या क्या सहे हो, हिम मतलब बर्फ, लेकिन यहाँ पर हवा पानी कह सकते हैं ना। आतप मतलब धूप, धूप और पानी, पानी और बरसात, ये सब चीज़ों को बोला गया है हिम आतप बाता, मतलब हवा पानी धूप जंगल, ये सब चीज़ों के जो कष्ट है उनको तुमने सहन किया है, किसके कारण से, मेरे हित के लिए। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊं सुनी मम बच बिकलाई। सो अनुराग, तो वो अनुराग, वो जो प्रेम है वो कहाँ अब भाई, अब वो प्रेम कहाँ गया। तुम तो मुझको कभी दुखी नहीं देख सकते थे, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, कभी मुझको दुखी नहीं देख सकते थे, तो वो प्रेम जो है अब कहाँ गया है। तुम उठो और मुझसे बात करो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को श्री राम जी जो है अपने हृदय में लगा करके बात कर रहे हैं, एक सामान्य इंसान की तरह बात कर रहे हैं। उठऊ सुनी मम बच बिकलाई, उठऊ सुनी मतलब उठो सुन करके, मम मतलब मेरे, बच बिकलाई मतलब मेरी व्याकुलता को सुन करके तुम उठो। लक्ष्मण को बोल रहे हैं अपने हृदय से लगा करके कि तुम उठ जाओ, मेरी इस व्याकुलता को सुन करके तुम उठो। तुम तो कभी मुझको दुखी देख नहीं सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि तुम उठ नहीं रहे हो। तुम उठो, मेरी व्याकुलता को सुन करके तुम उठो। तो जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। और बोल रहे हैं कि जौ जन तेऊ, अगर मैं जानता, अगर मैं यह जानता कि वन मतलब जंगल, बंधु बिछोहू, अगर बिछोहू का मतलब बिछुड़ जाएंगे मतलब दूर हो जाएंगे, अगर मैं यह जानता कि जंगल में मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा तो क्या करता, बोल रहा है पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहू, तो मैं अपने पिताजी के वचन को कभी नहीं मानता, मैं वनवास कभी आता ही नहीं। अगर मुझको यह पता रहता कि मैं इस जंगल में आकर के अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा तो मैं कभी भी अपने पिताजी के वचन को नहीं मानता। ठीक है, अब इसका हम भावार्थ एक साथ देखते हैं। यहाँ पर वहाँ राम लक्ष्मण ही निहार, यहाँ पर लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देख करके श्री राम जी जो है एक मनुष्य के अनुसार बात कर रहे हैं। वो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं और मनुष्य के अनुसार, सामान्य मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है लेकिन ये
हनुमान जो है नहीं आया है। फिर वो राम जो है लक्ष्मण जी को, अपने भाई को अपने हृदय में लगा लेता है उठा करके, ठीक है। सकहु न दुखित, और कहते हैं कि तुम मुझको कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव जो है हमेशा कोमल रहता था। तुम मेरे हित के कारण से अपने माता पिता को त्याग दिए हो, और मेरे कारण से तुमने जंगल, हिम, बर्फ, पानी, हवा, धूप, ये सब चीज़ तुमने सहन किया है। अब ये अनुराग कहाँ चला गया, ये प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई? अब बताओ, जब तुम मुझको कभी दुखी देख नहीं सकते थे, लेकिन अब वो प्रेम कहाँ चला गया? उठो तुम, और क्या कर बोलते हैं, उठो सुनी मम बच बिकलाई, मेरी इस व्याकुलता को सुन करके तुम उठो। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, प्रीतु वचन मनतेऊ नहीं ओ। और कहते हैं श्री राम जी कि अगर मैं यह जानता कि जंगल में आकर के, इस वनवास में आकर के मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो फिर मैं कभी भी अपने पिताजी के वचन को नहीं मानता। ठीक है, आगे देखते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारह ही बारा। अस बिचारी जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मति बिनु फनी करीबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ देव जियावय मोही। जय हऊ अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। सुतबित नारी भवन परिवारा, यहां पर बता रहे हैं, राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, राम जो है विलाप करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुत मतलब पुत्र, सुत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, सुत मतलब पुत्र, वित्त मतलब वित्त बोलते हैं ना, धन, नारी, नारी, ठीक है, पत्नी है ना, भवन घर और परिवार। यहां पर राम जो है लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख करके विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुत्र है, जो धन है, पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार, ये सब क्या होता है, हो ही जाहि जग बारह ही बारह। हो ही जाहि मतलब हो ही जाता है, मिल जाता है इस संसार में। जग बारह ही बारह मतलब, जग मतलब संसार, बारह ही बारह इस संसार में जो पुत्र है, जो धन है, स्त्री है, घर है, परिवार है, ये सब चीज जो है इस संसार में बार बार मिल जाता है। अस बिचारी जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। और इस प्रकार से विचार करते हुए वो कह रहे हैं कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अस विचारी, ऐसा विचार करके, जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, ऐसा विचार करते हुए वो कह रहे हैं कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर का मतलब होता है सगा भाई, सगा, और भ्राता का मतलब होता है भाई। सहोदर मतलब सगा और भ्राता मतलब भाई। वो बता रहे हैं कि, क्या बता रहे हैं, लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख करके कह रहे हैं कि जो पुत्र है, जो धन है, स्त्री है, घर है, परिवार है, ये सब इस संसार में बार बार मिल जाता है। इस प्रकार से सोच करके वह कह रहे हैं कि इस संसार में जो सगा भाई है, तुम्हारे जैसा जो सगा भाई है, वो इस संसार में बार बार नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मति बिनु फनी करीबर कर हीना। और वो अपनी स्थिति को वो बता रहे हैं, श्री राम जी क्या बता रहे हैं, जथा पंख, जिस प्रकार से, पंख बिनु मतलब बिना पंख के, खग अति दीना, खग मतलब होता है पक्षी, जिस प्रकार से बिना पंख के पक्षी जो है एकदम दीन हो जाता है। दीन मतलब वैसे तो गरीब होता है ना, तो एक पक्षी जो है बिना पंख के कैसा हो जाता है, उसका जीवन जो है समाप्त समझो, वो उस बिना पंख के कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही मेरी भी स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से बिना पंख के एक पक्षी की स्थिति हो जाती है, वैसे ही मेरी भी स्थिति हो गई है। और क्या बता रहे हैं, मति बिनु फनी, मति बिनु फनी, मति मतलब मनी हो है यहाँ पर, एक्चुअल में मति मतलब मनी, ठीक है, मनी बिनु फनी, फनी मतलब फन, ठीक है, जो सांप है वो अपने फन के बिना, अपनी मणि के बिना, उसका जो फन है वो कोई काम का नहीं है। करीबर कर हीना, करीबर, करीबर मतलब होता है, हाथी को बोलते हैं करीबर, और कर मतलब होता है उसका सूंड। तो एक हाथी जो है अपनी सूंड के बिना जिस प्रकार से जिस स्थिति में रहता है,
वही स्थिति मेरी हो गई है। मणि के बिना जो स्थिति सांप की होती है वही स्थिति मेरी हो गई है। बिना पंख के एक पक्षी की स्थिति होती है वही स्थिति मेरी हो गई है। क्यों? जब मैं अपने भाई अपने लक्ष्मण को इस मूर्छित अवस्था में देख रहा हूं तो वो अपने भाई को वो बता रहा है। ठीक है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, मतलब इस प्रकार से असमम जीवन, इस प्रकार से मेरा जीवन बंधु बिन मतलब भाई के बिना हो गया, मतलब तुम्हारे बिना हो गया है। वो लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा करके, अपने सीने से लगा करके ऐसा बोल रहे हैं। जो जड़ देव जियावय मोही जय जय हूँ अवध कौन मोह लाई, कौन मुँह लाई, यहाँ पर बता रहे हैं जय हूँ मतलब जाऊंगा, अवध जब मैं अवध जाऊंगा, कवन मुँह लाई कौन से मुंह को लेकर के, कवन मतलब कौन से, मुँह लाई कौन से मुंह को लेकर के मैं अवध जाऊंगा। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन जो है कैसा हो गया है, पूरा बेकार हो गया है। यहां पर है जौ जड़ देव जियावय मोही, जड़ मतलब एकदम कठोर, मेरा जीवन कठोर हो गया है। जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, मैं अब अवध जो है कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, बिना भाई के कैसे जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, और लोग क्या कहेंगे जब मैं जाऊंगा, तो लोग तो यही कहेंगे कि यह राम जो है, श्री राम जी जो है अपनी नारी के लिए अपने भाई को दांव पे लगा दिया, अपने भाई को गंवा दिया। तो मैं इस प्रकार की जो बातें हैं उसको मैं सुन नहीं पाऊंगा। ठीक है। आगे बोलते हैं बरु अपजस सहत्यों जग माही, बरु अपजस सहत्यों जग माही, वो बोल रहे हैं कि मैं ये अपयश को, इस अपयश को मैं सहन कर लेता। अपनी जो नारी थी उसको, वो खो गई थी, वो वाली अपयश जो है उसको मैं सहन कर लेता। अगर लोग कहते कि इसकी नारी जो है खो गई या फिर कहीं चली गई या फिर उसको कोई उठा करके ले गया, तो इस प्रकार की जो अपयश है उसको मैं सहन कर लेता। लेकिन बोल रहे हैं नारी हानि विशेष क्षति नहीं। क्यों? क्योंकि जो नारी का क्षति है वो क्या है, विशेष क्षति नहीं है। वो उसकी क्षति जो है, स्त्री की क्षति जो है विशेष क्षति नहीं होती है, उससे ज़्यादा बड़ी हानि नहीं होने वाली जितनी कि मेरे भाई के जाने से हो रहा है, मेरे भाई के मूर्छित होने से, मैं अपने भाई को खो रहा हूँ। ये हानि जो है मेरे लिए सबसे बड़ी हानि है, इससे बड़ी और हानि नहीं हो सकती मेरे लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या बताए हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी कह रहे हैं, राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार, ये सब जो है इस संसार में बार बार मिल जाता है। इस प्रकार से विचार करते हुए बोलते हैं कि मिलई न जगत सहोदर भाता, लेकिन इस संसार में बार बार तुम्हारे जैसा सगा भाई नहीं मिलता है। जिस प्रकार से बिना पंख के एक पक्षी की स्थिति होती है, एकदम दीन हो जाती है, और सांप जो है फन के मणि के बिना हो जाता है, जिस स्थिति में रहता है, एक हाथी बिना सूंड के जिस स्थिति में रहता है, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन हो गया है, तुम्हारे बिना ऐसा ही मेरा जीवन हो गया है। और कहते हैं कि अब मैं कौन से मुंह को लेकर के अवध जाऊंगा। अब लोग पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ हैं, तो मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, किसको क्या जवाब दूंगा। लोग तो यही कहेंगे कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिए हैं, इसको गंवा दिए, ऐसा लोग कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बरु अपजस सहत्यों जग माही, मैं इस नारी के जो होने वाला अपयश है उसको मैं सहन कर लेता, क्योंकि नारी का जो क्षति है, नारी खो गई, इसकी जो अपयश है वो तुम्हारे अपयश से बड़ी नहीं थी। तुम्हारे जाने से, तुम्हारे मृत्यु को प्राप्त करने से, या फिर तुम्हारे मूर्छित होने से, तुम्हारे खोने से मुझको बहुत बड़ा अपयश सहन करना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों काव्यांश आपके समझ में आई होगी। अगली काव्यांश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।